हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त धर्मपाल वर्मा और मैं आज आपको आरबीएस की बुक के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपका मेरे चैनल पे मैथ हैकर पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जो मैथमेटिक्स की जो बुक है क्लास 10th में वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। और फर्स्ट चैप्टर ये है कि रियल नंबर। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट उसका नाम क्या है, रियल नंबर। तो सबसे पहले हम उनका बेसिक करेंगे, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे। तो हर चैप्टर का पहले बेसिक के बाद में और उसको सॉल्यूशन करेंगे, जिससे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने पर आसानी से हम उसको हल कर सकें। तो पहले तो इसमें बहुत 1.1, 1.2, 3, 4 तक थी। अब उसमें कुछ रिमूव भी हो गई। तो न्यू पैटर्न के साथ हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर नंबर रियल नंबर, उसके अंदर 1.1 का पहले बेसिक करेंगे, उसके बाद में उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, 1 मिनट। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट ये रियल नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम इसमें देखते हैं, इसमें पेंसिल लेते हैं। ओके, तो रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर का रियल नंबर, और रियल नंबर को हिंदी बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। अब वो देखो वास्तविक संख्या होती क्या है, उनका रियल लाइफ में यूज़ क्या होता है, वो भी बात करेंगे। तो वास्तविक संख्या के अंदर जो हमारे जो नंबर सिस्टम होती है, जो संख्या पति है, उसमें जो नंबर होती है जैसे नेचुरल नंबर है, वो भी रियल नंबर में इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा जो इंटीजर्स नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, इसके अलावा जो नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर हो गई, जीरो और डेसिमल नंबर। इसके अलावा जो फ्रैक्शन नंबर होते हैं, अपॉन की रूप में 2/3, 5/2, और इसके अलावा जो रूट की वैल्यू होती है, वो सभी कौन से नंबर होती है? रियल नंबर होते हैं। इसके अंदर देखिए, जैसे एग्जाम्पल हम जो हमारी जो 1, 2, 3, 0 ले लो, और इसके अलावा जो नेगेटिव नंबर होता है मैंने इसका 5, यानी कोई सा भी नंबर मान लो। और इसके अंदर जो फ्रैक्शन नंबर होती है 5/2, रूट की जो वैल्यू होती है जैसे √2, √5, और इसके अलावा जो डेसिमल नंबर 0.5, यानी कोई सा भी नंबर मान लो, डेसिमल नंबर या फ्रैक्शन नंबर भी आ गए इसके अंदर। ये सभी नंबर कौन से नंबर होते हैं? रियल नंबर होते हैं। वैसे रियल लाइफ में यूज़ करने के लिए हमें जो मैथ होती है, इसको समझने के लिए हमें ये यूज़ करना पड़ता है। तो रियल नंबर के बारे में सोचो, वास्तविक संख्या होती है जिसके अंदर नंबर सिस्टम के अंदर जो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर, फ्रैक्शन नंबर, रूट वैल्यू और डेसिमल नंबर, ये सभी नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर होते हैं। अब हम बात करते हैं, कोई वैसे आएगा नहीं समझाने के लिए था ये सब कुछ। और अब इसके अंदर देखो जो एक थ्योरम चलेगी, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसकी बात करते हैं। इसमें पहले एक और थी यूक्लिड वाली, तो वो तो हट गई इसके अंदर। अब एक ही चलेगी, इसको ऊपर कर लेते हैं। तो इसकी बात करता हूँ। इसमें एक थ्योरम जो 1.1 है, वो फंडामेंटल थ्योरम पे ही बेस है। तो इसी को पहले समझ लो, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, तो इसको हम बात करें तो ये होती है अर्थमेटिक आधारभूत प्रमेय। अर्थमेटिक आधारभूत प्रमेय, थ्योरम का भी होता है प्रमेय। अर्थमेटिक होता है अंगणित, और फंडामेंटल होता है आधारभूत। तो आधारभूत जो अर्थमेटिक थ्योरम है उसका मीन्स क्या होता है, पूरी बात करेंगे इसी। तो हम ये यूज करेंगे 1.1 के अंदर सभी में। अब इसमें तो हमें क्या करना है, जो फंडामेंटल थ्योरम में ये कहती है कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं, जो कंपोजिट नंबर होते हैं,
फंडामेंटल थ्योरम ये कहते हैं कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम राइट करते हैं प्राइम नंबर में। प्राइम नंबर में फंडामेंटल थ्योरम ये कहते हैं कि जो कंपोजिट नंबर है उनको हम राइट करो, आप एक्सप्रेस करो, व्यक्त करो उनको प्राइम नंबर में। अब पहले बात ये ध्यान रखो, कंपोजिट नंबर होते कौन से, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो भी ध्यान रखना माइंड के अंदर। और इसको हम व्यक्त कैसे करेंगे, एक्सप्रेस कैसे करेंगे, इसको रेटिंग कैसे करोगे। अब जो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिनके कितने फैक्टर हो, 2 से मोर देन 2 से क्या हो, मोर देन हो, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे 4 है, फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन होता है, 4। अब 4 देखो कंपोजिट नंबर कैसे हो, 4 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में आता है। तो इसका मतलब ये नंबर 2 या 2 से अधिक नंबर से डिवाइड हो रहा है। ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 से डिवाइड होता है। फिर 6 ले लो, 6 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है, 6 से हो रहा है। यानी ये नंबर ऐसे नंबर जो टेबल में 1 टाइम से ज़्यादा आ रहा है या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, वो सारे नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो या तो टेबल होती है, जो पहाड़े होते हैं उनमें एक ही बार हो, या जिसके मैक्सिमम 2 फैक्टर्स हो। कितने फैक्टर्स हो, 2। जैसे 2 है, 2 में कितने होते हैं, 1 और 2 होते हैं। 3 है, 1 और 3। 4 तो आएगा नहीं, ये 4 की तो 1 2 4 हो जाएंगे। फिर 5 ले लो, 1 5 6 इसमें आ जाएगा, 7 फिर से प्राइम नंबर में आ जाएगा। तो हम जो कंपोजिट नंबर है उनको प्राइम नंबर के रूप में राइट करना, वही क्या होती है, फंडामेंटल थ्योरम होती है। अब इसको राइट कैसे करेंगे, राइट ऐसे करेंगे, जो कंपोजिट नंबर मिलेगा हम उसको फैक्टर्स में चेंज करके उसको प्राइम नंबर में चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल, यानी कंपोजिट नंबर मिलेगा हमें और उसको प्राइम नंबर के रूप में राइट करना है, एन नंबर के रूप में राइट करना, और उसको फैक्टर्स बना के लेंगे। देखो जैसे थोड़ी इरेजर कर दो इसको मैं, इसको हटा रहा हूँ मैं। अब नोट्स भी बना सकते हो, रफली नोट्स, ठीक है। जैसे मेरा कोई नंबर मिल गया, वो 8 मिल गया, ये कंपोजिट नंबर 8 क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 से होता है, 8 से होता है। अब इस नंबर को हमें फंडामेंटल थ्योरम के रूप में इसको प्राइम नंबर में राइट करना है। तो कैसे करोगे आप, कर सकते हो आराम से। तो इसका पहले मैंने इसको डिवीजन कर देता, उसको 8 का किया मैंने, इसके अंदर 2 से, यहाँ कितना आ जाएगा, 4, 2 से किया, यहाँ 2 आ गया, फिर 2 से किया तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसको क्या राइट कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 राइट कर सकते हैं। तो ये तो था कंपोजिट नंबर, ये तो क्या था, कंपोजिट नंबर, और हमने इसको किस में राइट कर दिया, प्राइम नंबर, क्योंकि 2 प्राइम नंबर होता है, 2 प्राइम नंबर होता है, 2 भी क्या होता है, प्राइम नंबर है। और ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम होती है। यानी एवरी कंपोजिट नंबर को एक डेफिनेशन से भी राइट कर सकते हो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। यानी एवरी कंपोजिट नंबर, सभी कंपोजिट, प्रत्येक कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं फैक्टराइज करके, और उसका प्रोडक्ट किस में आएगा, प्राइम नंबर में आएगा। तो हम इसको समझ गए, यानी कंपोजिट नंबर को फैक्टर्स के रूप में राइट करके उसको प्राइम नंबर में राइट लिख सकते हैं। ये हमारी क्या होती है, फंडामेंटल थ्योरम होती है। ओके, समझ गए, फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है, यानी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के रूप में राइट करना। और राइट कैसे करोगे, उसके फैक्टर्स बना के करोगे, डिवीजन मेथड से हुए। ओके, फिर चलते हैं एस शेप। एस शेप तो आपने स्टडी देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, एस शेप क्या होता है। एस शेप की बात कर लेते हैं।
तो हम HCF की बात कर रहे थे। तो HCF आपने पहली वाली क्लास में आपने पढ़ा हुआ HCF होता क्या था। तो HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स यानी ग्रेटेस्ट जो कॉमन फैक्टर होगा वही क्या होगा, HCF होगा। यानी जो आपको गिवन नंबर होगा उसका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो इससे क्या हो जाएगा, HCF होता है। फॉर एग्जांपल कोई नंबर ले लेते हैं, कोई सा भी कोई नंबर ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा, कॉमन यानी जो दोनों में हो उभयनिष्ठ होता, फैक्टर यानी गुणनखंड। यानी जो हाईएस्ट नंबर होगा जो कॉमन वही होगा, HCF होगा। यानी ऐसा नंबर जो बड़ा से बड़ा नंबर उसको भाग जा सके। जैसे कोई नंबर लेता हूँ मैं 30 और मैंने ले लिया 9। अब इन दोनों का HCF निकालते हैं। तो आप दो तरीके से निकालते हो। जैसे 9 के फैक्टर होते हैं, 9 के होते हैं 1, 3 और 9। 30 के फैक्टर हो जाएंगे इसके 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से भी होगा और 5 से भी हो जाएगा डिवाइड, 6 से भी हो जाएगा, 7, 8, 9, 10 से डिवाइड हो जाएगा और 15 से डिवाइड हो जाएगा, 30 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 भी है और 3 भी है, आगे नहीं है। आगे कोई आ भी जाता, आगे तो है नहीं। अब इसमें 1 भी है, 3 भी है। तो जो हाईएस्ट फैक्टर कॉमन है वही उसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो 9 और 30 का HCF भी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही उसका क्या होता है, HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी अब सपोज इसके बाद 5, इधर कोई 5 आ जाता, इधर भी 5 है, तो इसका हाईएस्ट कौन हो जाएगा, HCF हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 नहीं होगा। फिर ये ध्यान रखना। और इसके अलावा LCM क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट यानी सबसे छोटा, कॉमन यानी जो दोनों में हो, लिस्ट हो, मल्टीपल यानी जो टेबल होती है। जैसे मैंने लिया कोई भी ले लो नंबर 6 और 12 है, इसका LCM निकालते हैं। तो आपने 6 की टेबल 6 बन गया, 6 2 जा 12, 6 3 जा 13, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। इधर 12 जा 12 बन गया, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 14, 12 5 जा 60। अब आगे नंबर चलते रहेंगे। अब हम यहाँ देखें कॉमन, यहाँ 24 भी कॉमन आ रहा है, सेम 12 भी आ रहा है। इससे आगे और कोई नंबर भी आ सकते हैं। तो आपको लेना लिस्ट यानी सबसे छोटा, कॉमन यानी जो दोनों में हो, मल्टीपल जो टेबल होता है। तो इन दोनों में 12 भी है, 24 है। 24 तो आगे आ रहा है, अधिकतम आ रहा है, आगे और भी आ सकती है जैसे जैसे टेबल बनती है। टेबल को बनता नहीं होता, लेकिन जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा वही क्या होता है, LCM होता है। तो यहाँ पर LCM कितना आ जाएगा, LCM आ जाएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा। LCM कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो सबसे छोटा मल्टीपल वही क्या होता है, LCM। यानी जो आपको गिवन नंबर है उनको फैक्टर्स और मल्टीपल में राइट करने का जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वही क्या होता है, उसका LCM होता है। आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद में कहते हैं जो HCF और LCM उसका भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया, तो वो भी समझ। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन। अब देखो आपने जो स्टडी की है यहाँ देखो कर लीजिए आपने रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF।
HCF और HCF। रिलेशन यानी संबंध किस किस के बीच में, रिलेशन बिटवीन LCM और HCF। LCM और HCF के बीच में रिलेशन क्या होता है? रिलेशन ये होता है कि जो LCM और HCF, LCM और HCF A इंटू B, ये इनके बीच में रिलेशन होता है। इसके बारे में बताऊँ क्या होता है। यानी कोई नंबर, दो नंबर गिवन है, तो उन नंबर का जो LCM और HCF दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, यानी जो दो नंबर, कोई भी दो नंबर गिवन है, उनका आपने LCM निकाल लिया, उसका HCF निकाल लिया, उन दोनों का मल्टीप्लाई और वो जो दोनों नंबर है उनका मल्टीप्लाई, दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये रिलेशन है। यानी जैसे कोई नंबर मिल गया आपको 4 और 8 है, दो नंबर है, इनका LCM और HCF फाइंड करेंगे। और ये तो A है, ये क्या है? B, A और B। यहाँ पे जो A और B का होता है, जो नंबर गिवन होते हैं, जो नंबर गिवन होते हैं। अब इनका LCM 4 और 8 लेना है यहाँ पे। अब इनका LCM देखो, पहले इसका फैक्टर होता है 1 2 4, 1 2 4 8। इसका HCF तो कितना आ गया? HCF तो आ गया 2, और LCM भी निकाल लेते हैं। LCM आ जाएगा इसका 8। LCM कितना आएगा? देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो सबसे पहले कॉमन कौन आ गया? 8 आ गया। तो LCM क्या जाएगा? 8 आ जाएगा। अब हम इसमें ऐड करते हैं। LCM कितना है दोनों नंबर का? 8 आ गया। मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई। HCF कितना आएगा? HCF कितना आएगा? 2 बराबर A कितना है? जो पहला नंबर दे रखा है, जिसका पूछा ना मैं, 4 इंटू B कितना है? 8, 8 4 जा 32, 8 4 जा, सॉरी इसके अंदर थोड़ा यहाँ पे गलत हुआ। ये देखना, यहाँ पे HCF क्या था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 4 आएगा। तो HCF कितना आ गया? यहाँ पे 4 करो, यहाँ पे 4 आ गया। और A कितना है? 4, ये 8 है। अब से ये जाएगा 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, दोनों इक्वल आ गए ना। यानी A और B क्या होता है? जो नंबर गिवन होते हैं, HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे कितना है? 4। 2 भी है, लेकिन 2 छोटा है, हमें कौन सा लेना है? 4 लेना है। दोनों इक्वल आ गए, तो यही रिलेशन होता है। इसके अलावा यहाँ पे 2 फॉर्मूले बन जाते हैं। एक तो मैंने आपको राइट करा दिया, इसके अलावा 2 और राइट कर लेना आप। एक तो LCM मल्टीप्लाई HCF बराबर क्या होता है? A इंटू B। एक यहाँ से LCM यहाँ रख लो बार, LCM बराबर A इंटू B। तो उधर है पहले से, इधर ये HCF डिवाइड में चला जाएगा। यानी आपको LCM पूछे और दोनों नंबर दे दे और HCF दे दे, तो आप LCM निकाल सकते हो। और HCF पूछे तो आपको 2 नंबर दे दे, A इंटू B, नीचे ही आ जाएगा LCM। तो ये तीनों फार्मूले आप राइट कर लो, ये काम भी आएगा आगे की तरफ। तो ये इसका बेसिक था जो 1.1 का। और उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन तो हम कर लेते हैं यहाँ पर, और इधर ही कर लेते हैं, तो आप समझने में दिक्कत नहीं है। हमें 140 है। हमें इसका क्या करना है? क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेस करो वेक्ट करो ईच नंबर ए प्रोडक्ट इन द प्राइम फैक्टर। हमें इसको प्राइम फैक्टर के रूप में राइट करना है। यानी कंपोजिट नंबर उसको प्राइम फैक्टर के रूप में राइट करो, तो फंडामेंटल थ्योरम यूज करेंगे। कौन सी थ्योरम यूज करेंगे? यानी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के रूप में राइट करना है, तो हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे।
हम कैसे बनाएंगे, डिविजन मेथड से करेंगे। 140 है तो अभी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से बन जाए 14, अभी 0 को 0, फिर 2 से चला जाएगा डिवाइड, यहाँ पे कितना आ गया 35 आएगा। 2 से तो होगा नहीं, अगर 2 से नहीं हो तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो नंबर डिवाइड होते हैं वो सारे प्राइम नंबर आएंगे। फिर 2 हो गया तो 3 से होगा, फिर 4 से नहीं करेंगे, 5 से करेंगे डायरेक्ट। अभी 2 से नहीं हो रहा, 3 से देखो, 3 का क्या होता है रूल, ऐड करने पर यदि वो नंबर में डिवाइड जा रहा तो पूरा नंबर से डिवाइड होगा वो, तो 5 3 तो 8 होते हैं, ऐड में तो 3 का जाएगा नहीं, फिर 4 का नहीं 5 का देंगे, 5 से बन गया 35, फिर 7 का जाएगा, 7 में ये बना गया। तो इसके फैक्टर्स आ गए, यहाँ पे क्या गया इसका, मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये फैक्टर्स आ गए। अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ये तो 2 इंटू 2 होता है, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, और ये इसका क्या होता है आंसर, यानी प्राइम के रूप में आ गए नंबर, सारे नंबर प्राइम नंबर है। और ये क्या था, कॉम्प्लीमेंट नंबर था। ऐसी क्वेश्चन हम 1.1 में करेंगे। ओके, कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब 1.1 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन।